मामा, हम पता करके रहेंगे कि भंवर अंकल घर पे है या नहीं। हाँ। साक्षी, साक्षी, अरे बेटा बात सुनो ना, इतनी बार कहा है ऐसे नहीं ऐसे लगाते हैं। अरे नन्हे जी, आइए 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 आइए। नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं आप? एकदम ठीक। तुम लोग, हाँ। तुम लोगों को बोला था ना कि 6 महीने तक हमसे दूर रहना। हाँ, शक्ति, बचनी देवी जी ने तो कहा था कि झगड़ा अपनी जगह पे है और रिश्ता अपनी जगह पे है। वो मनन के लिए साक्षी की बुक लेने आए थे, इसके पास नहीं है ना? वैसे बचनी देवी जी एक बात कहें आपसे? कहिए। मैं हर बार इस घर में आता हूँ, पहले भी आया हूँ, लेकिन पहले जितना मजा आज आया नहीं हमें। मजा? क्यों? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम जब भी इस घर में आते थे तो भंवर सिंह जी बाहर दरवाजे पे वो कुछ ऐसे ऐसे करके कृत्य करते थे। नृत्य? नृत्य, हाँ नृत्य। आज आए नहीं वो, दिखाई भी नहीं दे रहे। वो कहाँ है वो? क्या बताऊं नन्हे जी, भंवर पता नहीं कहाँ चला गया। कब से ढूंढ रहे हैं उसे। हाँ जाहिर सी बात है, परेशानी तो होगी ही। तो फोन करके देख लीजिए। फोन तो कब से लगा रही हूँ, लेकिन वो उठा ही नहीं रहा है। दादी आप परेशान जैसा मत होइए, भंवर मामा आ जाएंगे। आ जाएंगे आ जाएंगे। एक बार भंवर मामा ने कहा था कि चाहे वो इस दुनिया से दूर ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन आपके पास लौट के जरूर आएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें भूत ही क्यों ना बनना पड़े। कैसी बातें कर रही हो शक्ति, शुभ शुभ बोलो। भंवर को कुछ नहीं होगा। बेटा साक्षी, चलो मनन को किताब दे दो, जाओ। जा मनन, लेके आ बुक। दादी प्लीज ना। जा साक्षी, दुश्मनी अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। सही कहा आपने। कौन सी बुक चाहिए तुम्हें? कोई भी। कोई भी? वो हाँ वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वो वहां पे रखिए, खुद जाके ले लो। हाय, कैसी है तू? मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। कहाँ भूत? वहां पे तो कोई नहीं है। कहाँ है भूत यहाँ पे? यही तो थे। This is the reason I just hate boys. कहाँ जा? हाँ, क्या हुआ? मिला? लेकिन भूत। जल्दी चलिए। हाँ हम आएंगे, बाद में आएंगे कभी भी। अरे अरे नन्हे जी। साक्षी, क्या हुआ बेटा? पता नहीं दादी, बुक लिए बगैर ही भाग गया ये। कमाल है। एसपी त्रिपाठी के पोते होके और प्रोफेसर त्रिपाठी के बच्चे होके डरते हैं ये लोग। बताओ। मम्मी मम्मी, अब मेरे साथ सोइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो भूत आ गया तो क्या होगा? सरला को देख के वापस हो जाएगा। स्वामी, इसका तात्पर्य? अरे कोई तात्पर्य नहीं है, चलो सो जाओ। मम्मी आप मेरे साथ सोइए प्लीज, चलो मेरे साथ सोइए। अरे सरला गई, इसका मतलब इस कमरे में अब अकेले सो। हाँ तो कोई डरता हूँ क्या? सो जाऊंगा। क्या हुआ? भूत वूत कुछ नहीं होता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? सो जा सो जा सो जा। भूत नहीं होता है, नहीं होता है, भूत नहीं होता है। हाँ नहीं होता है।
कैसी आवाज है ये? अरे भंवर सिंह का भूत! सुनो भंवर सिंह, अब तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा, और अपने साथ है परमात्मा। इस हिसाब से अपन दोस्त हो गए। एक बात बताओ, जब तुम जीवित थे तो बचनी देवी के गेट पे बहुत अच्छा नृत्य करते थे। कैसा कर लेते थे ये नृत्य? खून में है हमारे। हाँ, तो थोड़ा सा खून हमें उधार। मेरा मतलब, क्या वो डांस मुझे सिखा सकती हो? क्यों नहीं? शुरू करो। क्या कर रहे हो? अरे जो तुम सिखा रहे हो वही तो कर रहा हूँ। वैसा नहीं कर रहे हो। कॉलेज का प्रोफेसर था, इसलिए अपना स्टाइल तो डालूंगा। डालो, मगर ज्यादा नहीं। स्टाइल डालूंगा। नहीं डालोगे। डालूंगा डालूंगा डालूंगा। थप्पड़ आत्मा को नहीं, मेरे को तो और ही लगा मेरा वहम होगा। देख लेता हूं। चलो। तीन बार अलमारी जाकर चेक करके आया खुद। अगर भूत होता तो मुझे दिख जाता ना जो है सो। बहुत नींद आ रही है, सो जाता हूं मैं तो। पीछे से टच किया। हे भगवान, ये तो भंवर सिंह का भूत है। लेकिन मैं इसे एक बार छू के देखता हूं। ओहो, ये तो डरा ही नहीं। भूत को कोई छू नहीं सकता, लेकिन मैंने इसे छू लिया। इसका मतलब ये भूत नहीं है, ये तो डेड बॉडी है। तो फिर ये गायब कैसे हो गया? समझ गया। हो ना हो, ये सारा कर्मकांड श्रीवास्तव जी का ही है। हर बार ये मुझे रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाता था ना, अब मैं इसको उल्टा लटकाता हूँ। रस्सी लेकर आता हूँ, फिर सबको बुला के दिखाता हूँ।
दरवाजा तो खुला हुआ है, हो सकता है सर जाग रहे हो। तो अभी मैं अपना वॉलेट ले लेता हूं जो सुबह यहां पे रह गया था, और सर को बता भी दूंगा कि कैसे आज मैंने चुटकी बजाते ही मर्डर केस सॉल्व कर दिया। यस। सर कहीं सो ना रहे हो? इतनी देर में वजन कैसे कम हो गया इसका? अरे लाश बोल रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे नंदू बेटा तुम। सर वो मेरा वॉलेट यहाँ पे रह गया था तो मैं उसे लेने के लिए आया था, तो मैंने देखा कि आपका मेन गेट खुला हुआ है, लेकिन ये नन्हे मुझे गोद में उठाकर घूम रहा था। नन्हे जरा बता, सच सच बता कि तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा था? बोल। व्यायाम व्यायाम कर रहा होगा। पर मैम व्यायाम तो सुबह होता है ना? ये रात्रि की वक्त करता है। इंस्पेक्टर साहब सॉरी सॉरी, मैंने आपको गलती से उठा लिया। चलिए ठीक है। आओ चाय पी के जाना। आप कर क्या रहे थे? मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब भंवर सिंह को यहाँ पर छोड़ के गया और रस्सी लेके वापस आया तब तक भंवर सिंह इंस्पेक्टर बन चुका था। कहीं भंवर सिंह इच्छाधारी भूत तो नहीं बन गया? भंवर सिंह का यूं दिखना और फिर गायब हो जाना तो समझ में नहीं आया, लेकिन नन्हे मामा का भंवर सिंह को उठाकर कमरे से बाहर लाना जरूर समझ आ गया। ये समझ आ गया कि ये चक्कर जो भी हो लेकिन भूत का चक्कर नहीं है। लेकिन अगर ये चक्कर भूत का नहीं है तो ये चक्कर है क्या? दादी, सब लोग नाश्ता करके चले भी गए और आपने अभी तक एक बाइट भी नहीं खाया। तू तो जानती है ना शक्ति बेटा, जब तक तेरे भंवर मामा अपने हाथों से आकर मुझे नाश्ता नहीं देते मैं नहीं खाती। अगर उससे गलती हो गई थी तो मुझसे माफी मांग लेता। मैं क्या उसे माफ नहीं करती? उसने कैसे सोच लिया कि बहुत हो गया ये ड्रामा। दादी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। दादी को और दुखी जैसा मैं नहीं देख सकती। बस अब इस नाटक का निपटारा शाम तक करना होगा। दादी, मैं अभी आती हूँ। हेलो बचनी देवी जी, मेरे पास आपके लिए काम की खबर है। आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभचिंतक। मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि आपका विश्वास पात्र भंवर सिंह आपके पड़ोसी प्रोफेसर त्रिपाठी के घर छुपा हुआ है। क्या? वो प्रोफेसर साहब के घर क्या कर रहा है? हेलो हेलो, फोन काट दिया। जी अभी प्रोफेसर साहब के घर जाना होगा। शक्ति, मैं प्रोफेसर साहब के यहां जा रही हूं भंवर को लेने। दादी, ओहो, भाफर मामू को इन्फॉर्म जैसे कुछ करना पड़ेगा। ये मामा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या मुसीबत है? फोन भी नहीं उठा सकते वरना भेद खुल जाएगा। था ये फोन। वाह कविता जी, कितनी अच्छी कचौरी बनाई है आपने। कैसे बना लेती है? बस बन जाती है। वाह मैडम वाह,
क्या पकौड़ी बनाई है आपने। मेरा तो मन करता है कि आपको जेल में ही ले जाऊं। डरिएगा मत। क्या है कि पहले जो कैदी थे ना, वो पत्थर तोड़ते थे, लेकिन जब से मैं गया हूं मैंने वहां का रूटीन ही चेंज कर दिया। अब वो सब के सब पकौड़ियां तलते हैं। क्या है ना, मुझे पकौड़ी बहुत पसंद है। इंस्पेक्टर साहब, आप जेल के हर कैदी से पकोड़े तलवाते हैं? हाँ। जीजा जी, आपको पकोड़ी पकोड़े तलना आता है? नहीं, वही भैंस पानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। क्या बोलना चाहता है, खुल के बोल। जीजा जी, कल से लेकर आज तक इस पूरे घर में भंवर सिंह की डेड बॉडी कहीं नहीं मिली है, और अगर इनको भंवर सिंह की डेड बॉडी मिल गई तो आपको जेल में पकोड़ी पकोड़ी ये सब तलने पड़े, इसलिए पूछ रहा था। प्रोफेसर साहब। बशनी देवी जी नमस्कार। नमस्ते प्रोफेसर साहब। भंवर सिंह कहाँ है? भंवर सिंह तो यहाँ नहीं है। देखिए प्रोफेसर साहब, मैं जानती हूँ कि भंवर सिंह यहाँ है। आपने उसे कहाँ छिपाया है? बताइए वो कहाँ है? नहीं, एक्चुअली हमें भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर। इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने मेरी दादी बोल रही है कि इन लोगों ने भंवर मामा को घर में छुपा रखा है, और आप है कि कचौरियां खा रहे हैं। मैं कभी भी गलत इल्जाम को बर्दाश्त नहीं करता। ये कचौड़ी नहीं, पकौड़ी है। तो खाते खाते ढूंढिए ना। गुड आइडिया। अरे जल्दी कीजिए, पता नहीं इन लोगों ने भंवर मामा का क्या किया होगा। एक सेकंड, ऐसे कैसे तुम हम पे इल्जाम लगा सकती हो? हम क्यों छुपाएंगे तुम्हारे भंवर मामा को? अरे भाई, वो तो अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हम हैं के श्रीवास्तव। अच्छा है। इस मकान के मालिक। बहुत अच्छा है। अरे अच्छा क्या है, अरे हमारे कहने पे आप पूरे घर की तलाशी लीजिए, भंवर मामा यहीं मिलेंगे, हिसाब लगा के देख लीजिए। हाँ हाँ, ये तो बशनी देवी के सुर में सुर मिलाएंगे ही। ये उनके चमचे हैं, चमचे। इंस्पेक्टर साहब, आपने बशनी देवी के बारे में सुना है कि ये क्या है? क्या है? ये वो है जिनकी वजह से हमारा खुद का घर होने के बावजूद हमें किराए के घर पे रहना पड़ रहा है। क्या बात कर रहे हो? इन्होंने हमारा घर हड़प लिया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे डाकू रह चुकी है ये। क्या बात कर रहे हो? हाँ, चोरी चकारी, लूट पाट, डराना धमकाना, अपहरण, यही तो इनका काम था। क्या बात कर रहे हो? इनकी असली जगह ना जेल में होनी चाहिए। बेटा को नहीं हो, बेटा को नहीं हो। इन्हें तो इस मोहल्ले से निकाल के बाहर। खबरदार, अगर सरदार के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो अपनी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए तुम्हें अस्पताल में कई महीने गुजारने पड़ेंगे। तुझे तो भंवर, भंवर मामा, मैंने आपको बोला था ना, जब तक मैं ना बोलूं आप बाहर मत आना। आते कैसे नहीं? इनको बाहर निकालने के लिए तो मैंने दादी जी के बारे में ये सब कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं ये दादी जी के खिलाफ एक भी गलत शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मेरा प्लान सफल हो गया। दादी जी, I'm really sorry। शक्ति, राघव का प्लान तो हो गया, अब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा क्या प्लान था? दादी जी, हुआ यूं कि आपने भंवर सिंह का खून कर दिया, मतलब मर्डर कर दिया। वो लोग आपको मरा हुआ समझते हैं ना, तो बस आप उनके लिए मरे हुए ही रहिए। प्रोफेसर साहब! प्रोफेसर साहब! क्या हुआ? प्रोफेसर! क्या हुआ?